हम लोग अपने इस वीडियो के द्वारा ये जो हमारा जो अगले आपके सामने एपिसोड के रूप में जाएगा, इसमें हम लोग आइडेंटिटी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और आइडेंटिटी में हमें एक ही चीज़ें सामने आएगी, वो आएगा क्या? ओनली 5 फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला हमारे सामने आएगा? तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। क्या कहा मैंने? 5 फॉर्मूला ओनली, नॉट मोर देन 5 फॉर्मूला। फॉर्मूला देख के लोग घबराते हैं। जैसे क्या भाई? आप साइन बाई कॉस की बात करता है, आपको बोलना है टेन थीटा। मोस्टली कभी टेन थीटा को नहीं चेंज कर देना साइन बाई कॉस। जो मैं कह रहा हूं इसको हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास साइन बाई कॉस है तो टेन थीटा आपको लिख देना है, लेकिन जब टेन थीटा है तो साइन बाई कॉस की बात नहीं करनी है। हमें जब बात करना है सिंपलिसिटी की बात करनी है। दूसरा, अगर देखो, अगर कॉस थीटा की बात कर रहा है साइन के साथ, क्या है? रेसिप्रोकल ना। पहले वीडियो में मैंने कहा था टेन और कॉट रेसिप्रोकल है, तो आपके पास आता है कॉट थीटा। और बच्चे तीसरा फॉर्मूला कौन सा आएगी? तो वो तीसरा फॉर्मूला के रूप में आपके सामने आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको उसके प्लेस पर वैल्यू देना है 1। बच्चे अब देख लो, अब कहता है लोग बहुत सारे फॉर्मूला हैं, क्यों? आप इनसे थोड़ा सा दिमाग दौड़ा कर देखो। यहाँ प्लस राइट साइड क्या होगा? माइनस। तो बच्चे अगर आपको लिखा हुआ मिले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे? नेक्स्ट वाली ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा। यदि अगर आपको मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूलाज अलग अलग हो गई? नहीं, एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी की, यूनिटी की, एक सिंगल सी ये फॉर्मूला है। अब यदि बारी आ रही है चौथे फॉर्मूला, 4th नंबर की फॉर्मूला, कौन सा है भाई? तो वो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और आपको रिजल्ट देना है 1। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। तो जो सेम इसी तरह से देखो, अगर हमको कोई लिखता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या मिला? टेन स्क्वायर ना, माइनस राइट साइड जाके क्या बन रहा है? टेन स्क्वायर। तो आप लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर आपके पास मिलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या रेस्ट रह गया? सेक स्क्वायर ना। तो आप लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा। सोचो बच्चों, मामला तो एक थी ना, एक यूनिटी की मामला थी, और उस यूनिटी के बाद हमको एक ही ध्यान में रखना था, माइनस नेक्स्ट साइड प्लस, प्लस नेक्स्ट साइड माइनस। लास्ट फॉर्मूला है बच्चों जो आप देखते हो, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये भी यूनिट है, ये यूनिट के फॉर्मूला है, इंडिपेंडेंट है, तो 1। और अगर इसी तरह से अगर मैं पूछूं सर, अगर मेरे को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा, बच्चा क्या किया? कुछ तो नहीं किया, ये प्लस था इधर लाया है, आप इसको राइट साइड ले जाओ। तो क्या लिख दोगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, अगर यदि देखो ये माइनस को राइट साइड ले जाता है, क्या रिजल्ट आता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख दोगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों बताइए, मात्र 5 फॉर्मूला है जिससे हम इस दुनिया की कोई भी आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे। परंतु एक चीज़ सदैव याद रखना कि जो मैंने कहा कि अगर ये LHS लिखा है तो ये लिखना, ऐसा नहीं कि ये लिखा है और ये लिख देना। हर जगह पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा है 1 लिख देना। अगर आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है साइन स्क्वायर लिखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है कॉस स्क्वायर लिखना। बट ऐसी गलती कभी भूल के मत करना कि साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे, कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे,
तो बच्चों मेरी बात समझ लो, आपकी कैलकुलेशन भी लार्ज होगी और आपका जो आंसर होगा हो सकता है कि वो सही ना हो। आइडेंटिटी ऑफ वन साइड, एलएचएस को आपको सॉल्व करना है, आरएचएस तो आंसर लिखा रहता है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, एलएचएस दैट इज द क्वेश्चन, आरएचएस इज द आंसर, आरएचएस तुम्हारा आंसर है। क्या बच्चों तुम बताओ, हम जब कोई क्वेश्चन टीचर देता है तुम आंसर से शुरू करते हो क्या? क्या आप आंसर से क्वेश्चन लाते हो? नहीं ना। फिर ट्रिग्नोमेट्री में क्यों? ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको एलएचएस लेकर चलना है, आरएचएस को लाना है, आरएचएस हमारा आंसर के रूप में बैठा है। बच्चे अगर यदि आप इन फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हो तो मैं देखो तुम्हें एक फॉर्मूले के फॉर्म में ध्यान दिलाता हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन जनरल, अगर इस ट्रिक के बेस पर अगर क्वेश्चन आया है, जैसे कोई अगर लिख दिया हो स्क्वायर रूट, बच्चे ध्यान देना, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों देखो क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बनी है किसकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। बच्चों इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, और वहाँ उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आपको इसको क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा, वो भी इस साइन के अंदर। क्वेश्चन क्या देगा भाई? प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू क्या? तो आंसर आएगी सेक थीटा के फॉर्म में और माइनस टेन थीटा के फॉर्म में। अब देखो क्या है, ये तो आंसर है ना, मैं क्या इसकी क्यों बात इसकी करूँगा? मेरे को लिखना है केवल एल एच एस, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या कहा था बच्चों? रेशनलाइज करना है। तो आप इसको रेशनलाइज करो, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बच्चे देखो यहाँ पर क्या तुमको दिखा? 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ए इंटू ए क्या? ए स्क्वायर ना, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। आपको यहाँ क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, अभी मैंने कहा था अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है तो क्या लिख दोगे? तो कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे यहाँ पर लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों बताओ स्क्वायर रूट लगा है ना, तो स्क्वायर तो अब गायब होगा, तो आपके पास आती है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो बच्चों अब देखो क्या बात है, न्यूमरेटर में तो एक साइन लगा है ना, एक ऑपरेशनल साइन है माइनस का, सेपरेट कर दो। क्या होगा? 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस। बच्चे क्या आया? 1 बाई कॉस क्या? सेक ना, तो सेक थीटा। साइन बाई कॉस क्या? टेन थीटा। देखो बच्चों तुम सामने अपने आप को देखो, जो मैंने एलएचएस को स्टार्ट किया मैंने आरएचएस पर ध्यान दिया क्या? नहीं ना। तो हमारा आरएचएस मेरे को मिला और मैं लिखूंगा आरएचएस और प्रूव्ड। बच्चे हमेशा और हमेशा जब कभी भी तुम्हारे सामने ये बातें आती है आप इसी तरह से सॉल्यूशन करोगे, ना कि आप इनको बदल पाओगे। बच्चे आपके सामने हम देखते हैं जनरली आपको हम एक उस क्वेश्चन से अवगत कराते हैं जो जनरली लोग कहते हैं कि नहीं नहीं एलएचएस भी सॉल्व करना होगा और आरएचएस भी सॉल्व करना होगा। कभी नहीं, कदापि नहीं। ऐसी इस दुनिया में कोई भी क्वेश्चन नहीं जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी के अंदर बैठा है और हम लोगों को एलएचएस और आरएचएस के फॉर्म में लिखना हो, ऐसा कभी नहीं। देखो बच्चों हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगर एक क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हारे सामने आता है
1 बाई कॉस थीटा, राइट बच्चों, क्या भाई, तो बाई 1 माइनस सेक थीटा एंड क्या, तो हमारे पास अगली फॉर्म में क्या बैठेगा, टेन थीटा, यहाँ लिखता है टेन थीटा। बच्चे राइट, हम लोगों ने ऐसा लिखा, हम इसको लिखेंगे। और RHS कहता है नहीं नहीं, हमको चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब कभी तुम्हें मिलेगा, मोस्टली राइटर्स दोनों साइड में सॉल्व करते हैं, NCERT कभी नहीं। हमारे जो CBSE जो हम टीचर लोगों का जो कॉपी चेकिंग के लिए जो भी हमारे पास आंसर शीट प्रोवाइड करता है टीचर को, कभी नहीं कहता कि आप LHS RHS दोनों को सॉल्यूशन देखो, वन साइडेड। RHS तो हमारा आंसर है, मैं क्यों करूं बात RHS की। बच्चों देखो, पहले बात तो हम लोग बाद में भी करेंगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं LHS, क्या आता है, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो बच्चों, ऐसे जब भी क्वेश्चन आ गया ना, फिर एक ट्रिक देख लो, क्या है, a माइनस बी, और फॉर्मूला आइडेंटिटी में क्या था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना। आप आंख बंद करके बच्चों इसको रेशनलाइज कर दो, कुछ नहीं करो, पहले आप इनको रेशनलाइज कर दो। और आप चाहते हो 1 बाई कॉस थीटा को, तो क्या लिख दो, सेक थीटा। इधर जब रेशनलाइज करोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बच्चों यहाँ क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। अब देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या था, ये आइडेंटिटी फॉर्मूला था ना, ये हमारा यूनिक की बात कर रहा था ना, आप भी इसको यूनिक कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, सेक थीटा, अब क्या, तो यहाँ माइनस ये 1 ना, और 1 हटते ही ये तो ब्रैकेट की बात करेगा, क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चे एक घबराने की बात नहीं है, एडजस्ट करना सीखो। इस सेक के साथ इस टेन को लाओ, इस सेक को साइड करो, इनको एक ब्रैकेट के अंदर डालो, डिनोमिनेटर बना लो, डिनोमिनेटर बना लो। क्या आया, a माइनस बी। बच्चे आपको क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो किसे करोगे, सेक प्लस टेन थीटा से। आपके पास हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ क्या, सेक को लिख दो 1 बाई कॉस थीटा के फॉर्म में। बच्चों बताओ, अब आगे बढ़ोगे, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन, ए प्लस बी ए माइनस बी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, क्या मिला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बाई बच्चों, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। देखो बच्चों इसका वैल्यू क्या 1 ना, तो क्या मिला तुमको, 1 बाई सेक थीटा टेन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या है बच्चे, यही ना RHS है, ठीक से देख लो, 1 बाई सेक प्लस टेन माइनस 1 बाई कॉस, ये आंसर है ना। फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में आंसर से क्यों मैं स्टार्ट करूं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, ऐसे कभी भी क्वेश्चंस में काम वर्कआउट नहीं करना। अच्छा, आज हम अभी तुम्हारे साथ एक और जनरल, ये आपके क्वेश्चंस जो है इस तरह से जो अराइज होगा बोर्ड में, न जाने कितने बार क्वेश्चंस आए हैं, जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं लास्ट बच्चों अभी इसी में एक एप्लीकेशन बेस्ड एक मैं फिर क्वेश्चन आपको बताता हूँ,
देखो बच्चों क्या हमारे सामने आएगा, क्वेश्चन हम लोग क्या बनाएंगे। तो क्वेश्चन आप देखो, ये टीचर को ना बुक से मतलब है ना किसी की कहानी से मतलब है, क्वेश्चन को तो क्रिएशन कहते हैं। क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन क्रिएट नहीं करने आता, आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन को क्रिएट हम कैसे करें, आप ध्यान दो। अगर टीचर ने क्वेश्चन रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ कहता है -1, यहाँ कहता है साइन थीटा कॉस थीटा और +1। बच्चों देखो, इसके लिए RHS एक ग्रुप बन सकता है। क्या बन सकता है? एक ग्रुप बन सकता है। तुमको हम एक क्रिएट करता हुआ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, किस तरह से, कैसे हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। हम तुमको RHS नंबर बहुत सारे क्वेश्चन, इसका RHS तुम्हारे सामने ला करके दिखाते हैं। बच्चों अब जब कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन तुम्हें मिले ना, गलती से भी मिले ना, तो तुम बताओ पहले कभी पढ़े हो क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? नहीं ना पढ़े हो। लेकिन बच्चों ये तो तुम पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, पढ़े हो ना। अभी हम उसी की बात करेंगे, सेक में बना लाना चाहेंगे हम, उसको कहाँ लाना चाहेंगे? tan में लाना चाहेंगे। तो बच्चों क्या करना, आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास जो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा घुमाकर, बोलो भैया प्रूव करो सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा। बच्चों घबराने की बात नहीं, मैं आपको इसको एक क्वेश्चन क्रिएट किया हूँ LHS के साथ। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा आपको? RHS में देगा, प्रूव करो सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। बच्चे आप कभी घबराना नहीं, आप इस तरह से बोलो, इस साइन को tan में कैसे बदलोगे? कॉस से डिवाइड करके ना। आप सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देना। क्या आएगा बताओ? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1/कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1/कॉस थीटा। देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने आपके बात को कहा कि जो अगर क्वेश्चन RHS में ये बात को दिखाता है कि सेक प्लस tan और सेक माइनस tan के फॉर्म में क्वेश्चन RHS के फॉर्म में हमको मिल रहा है, तो हमको कैसे उसको बदलना है आप अभी सीखे। tan कैसे लाएंगे? साइन बाई कॉस, साइन तो हमको दिख रहा है भैया, कॉस से डिवाइड कर दो। और डिवीजन कभी वन साइडेड नहीं होता, किसी भी फ्रैक्शन में डिवीजन दोनों में होती है, न्यूमरेटर में भी होता है, डिनोमिनेटर में भी होता है, आपको दोनों में, इसीलिए मैंने इसको दोनों को डिवाइड किया। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब इसके बाद जो आपके पास स्टेप आ रहा है tan थीटा, और क्या आ रहा है बच्चों 1, यहाँ क्या आ रहा है सेक थीटा, यहाँ भी क्या आ रहा है tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा। देखो बच्चों अब मैं आपको अगला स्टेप की बात बता रहा हूँ, अगले हमारे ट्रिक की बात मैं बता रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। तुम अगला RHS में तो क्या डिसाइड करोगे? RHS का भी 2 पार्ट रहेगा, एक न्यूमरेटर का एक डिनोमिनेटर का। तुम ये देखना कि न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म लगे हुए हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल कि डिनोमिनेटर में लगे हुए हैं। बच्चे अगर यदि न्यूमरेटर में 2 टर्म अगर लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में केवल 1 डाल दिया है, तो बच्चे जिसका ज़्यादा टर्मोलॉजी होगी, यानी कहाँ होगा, अभी मैंने क्या कहा, अगर न्यूमरेटर में डबल टर्म है, 2 टर्म है सेक tan के फॉर्म में, तो न्यूमरेटर के इस 1 को चेंज कर लेना किस चीज़ में, tan सेक से रिलेटेड यूनिट फॉर्मूला में। क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। देखो हम अभी तुमको करके दिखाते हैं, इसको tan थीटा माइनस सेक थीटा को 1 बॉक्स के अंदर प्लेस कर लो, और ये जो +1 है क्या लिखने के लिए मैंने कहा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। बच्चे ये नेक्स्ट स्क्वायर नेक्स्ट के फॉर्म में कर लो, एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो। डिनोमिनेटर डोंट टच, आप सुने हो ना एक प्लांट को, टच मी नॉट।
आप कदापि भी जहाँ वैल्यू इवेलुएट किए हो, आप अपोजिट वाले को अगर न्यूमरेटर में पुट किए हो, डिनोमिनेटर को टच मत करना, याद रखना। वो टच मी नॉट प्लांट की तरह वो बर्बाद कर देगा, इसलिए उसको टच भी नहीं करना है। आगे हम अगर देखते हैं, नहीं टच किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चों देखो, ये tan माइनस 1 है ना, यहाँ क्या लिखा है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखा है ना। आपको तो फॉर्म आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दौड़ रहा होगा दिमाग में, ए माइनस बी, ए प्लस बी। बच्चे यहाँ क्या है, tan माइनस 1। आप माइनस को कॉमन ले लेना, ले लिया, हो गया ना। यहाँ फॉर्मूला लिख दो, सेक थीटा tan थीटा, सेक थीटा tan थीटा। डिनोमिनेटर क्या कहा था, आप टच नहीं करोगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाओगे। बच्चे इसके बाद तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, सेक माइनस tan कॉमन मिल रहा है ना, आप कॉमन ले लो। ले लिया सर, क्या रहा, -1 ना। यहाँ क्या मिला तुम्हारे पास, सेक प्लस tan ना, तो पहले पॉजिटिव वाले को लिख दो, tan सेक -1। बच्चों डिनोमिनेटर को भी अरेंज कर लो, क्या लिखा है, पहले tan, फिर प्लस सेक है ना। अब इसको आप पहले अरेंज कर लो, -1 लिखा था ना, लिख दो। देखो बच्चों क्या हुआ, मैंने क्यों कहा था आप टच नहीं करना, सेल्फ कैंसिल होगा। बच्चे पहला आपके पास में फॉर्म में RHS सामने मिला, आपके बुक्स में क्या लिखा रहता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बच्चों देखो क्या किया मैंने, क्वेश्चन क्रिएट किया, और इस तरह से अगर आपके पास एक क्वेश्चन आपके सामने मिलता है तो बच्चा आप ऐसे ही सॉल्व करना। मैंने कितना सा टेंशन लिया है, लाइन को काउंट करो, ये तो तुम्हारी क्वेश्चन थी, तो मैंने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5th स्टेप में तुम्हारे पास आंसर रेडी है। बच्चों यहाँ पे RHS लिख के प्रूव्ड लिखना कभी नहीं भूलना। तो बच्चों सेम क्वेश्चन सेम रहेगी, मैं क्वेश्चन तुम्हें सेम रखूंगा, मैं RHS को बदल दूंगा। क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। याद करो, अगर मैं इस क्वेश्चंस को यहाँ से बदलकर और अगर कहूँ कि प्रूव करो कि 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो बच्चों मैंने क्या कहा था, तुम्हें कहा था ना, बस केवल डिसाइड करना, केवल और केवल डिसाइड करना भैया कि टर्म किसकी ज़्यादा है, न्यूमरेटर का कि डिनोमिनेटर का। किसमें, RHS में। देख लो बच्चों, डिनोमिनेटर का टर्म यहाँ पर ज़्यादा है। अभी नहीं, अभी नहीं। आप उसी तरह से सेम मेथड से फिर से तुम कॉस से डिवाइड करो, क्योंकि तुम्हारा चीज़ सेक और tan के फॉर्म में है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फिर तुम्हारे पास यही स्टेप रेडी होगा। यह स्टेप जैसे मिलते हैं बच्चों, अब हम लोग इस स्टेप के बाद एक चेंजेज लाएंगे। जो ट्रिक मैंने तुम्हें दिया है और कहा है कि आपको क्या करना है, आपको उस टर्म को काउंट करना है, किसकी टर्म ज़्यादा है। बच्चों देखो तुम्हारे पास किसका टर्म ज़्यादा है, डिनोमिनेटर का ना। आप डिनोमिनेटर का वर्म को चेंज कर दो, तो आपके सामने और न्यूमरेटर को टच मी नॉट वाली प्लांट बना दो। तो क्या लिखोगे, tan थीटा -1 थीटा प्लस 1 अरेंज करके रख दिया है मैंने। इसके जगह पर मैंने क्या किया, सेक थीटा tan थीटा ब्रैकेट में डाल दिया बच्चों। और ये जो 1 है इसी को चेंज करना है, क्यों, डिनोमिनेटर का टर्म ज़्यादा है। तो इसको हम लिखते हैं क्या, सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर। बच्चों देखो मैंने लिखा नहीं इसको। अब स्टेप की क्या बात, तो आपके अगला स्टेप आता है tan थीटा सेक थीटा प्लस 1। और बच्चे इसको तो आप जैसा लिखा है आप लिखो, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखो सेक थीटा tan थीटा सेक थीटा
टेन थीटा। देखो बच्चों, समथिंग इज कॉमन, कुछ कॉमन है ना, तो इस कॉमन को आप ले लो। क्या मिलेंगे? तो आपको न्यूमरेटर है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपको कॉमन हुआ सेक प्लस टेन। क्या रहा बच्चों? यहाँ पे O1 रहा ना, आप यहाँ O1 लिख दो। यहाँ पर क्या रहा तुम्हारे पास? सेक माइनस टेन, माइनस है ना, साइन चेंज करो, क्या होगा? माइनस सेक प्लस टेन, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो बच्चों, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो देख रहे हो वो सेम है ना, टेन माइनस सेक प्लस 1। बात क्या है? वही तो है, 1 माइनस सेक प्लस टेन। आप इसको कैंसिल करो, क्या रिजल्ट हुई? 1 ना, तो तुम्हारे पास आंसर मिला 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चे बताओ, ARHS समय मिला या ना मिला? मिला। तो आप बताओ, क्या हमको कभी RHS सॉल्व करना चाहिए? कदापि नहीं। अगर हम RHS सॉल्व करते हैं, इट मीन्स मेरे को यही स्किल देखा जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, जिसके पास स्किल नहीं है, ये व्यक्ति स्किललेस है। और ऐसा नहीं, आजकल के युग में ना बच्चों, अभी टीचर लोग, अगर आप LHS RHS सॉल्व करते हो ना, हो सकता है जनरली अगर आप 100 तक नहीं पहुंचते हो, आपको फुल मार्क्स दे देगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने सॉल्यूशन पूरा का पूरा सही किया है, आप 100% मार्क्स पर चले गए, टीचर तुरंत बैक डाउन होगा, चेक करेगा, देखो इसकी आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिकल, क्या ये बच्चा स्किल का यूज किया कि नहीं किया। और आपकी क्वेश्चन पकड़ी गई, LHS और RHS दोनों की सॉल्यूशन किया हुआ है, स्किल लेस है बच्चा, आपको 1 मार्क्स टीचर कट कर देगा। बताओ बच्चे, कभी 100 होने देगा? नहीं होने देगा। कारण होने देना चाहिए? नहीं होने देना चाहिए। अगर आप स्किल लेस हो और 100 मार्क्स टीचर तुम्हें देता है, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि आपसे, आपके मार्क्स टीचर से नहीं कटा। आप टैलेंटेड हो टीचर से। क्या टैलेंटेड हो? जब आपके पास स्किल ही नहीं है तो बच्चे हमेशा केयर करना, जब कभी भी आइडेंटिटी क्वेश्चन हो तो आप 1 साइडेड सॉल्यूशन करना। LHS को केवल, RHS तो तुम्हारा आंसर आएगी, और वो लिखना मत भूलना, LHS इज इक्वल टू RHS देन प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये था हमारी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की कंसेप्ट। और यदि मैंने तो कोशिश की है कि हार्ड से हार्ड जो हमारे जो क्वेश्चंस दिया गया है, उन क्वेश्चंस को मैंने, जिसको राइटर्स लोगों ने LHS RHS दोनों को सॉल्व करके बात किया है, मैंने कोशिश किया कि मैं तुम्हें ये मैसेज दे दूं कि ऐसा नहीं कि हमें LHS और RHS पे जाना पड़ेगा, हम LHS सॉल्व करेंगे, RHS तो एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट मेरे को आएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आपका इंतज़ार।